आपने सही बोला ऐश्वर्या, और इसीलिए हम इससे पहले वाले बाइट में यही डिस्कस कर रहे थे कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग है, क्योंकि वहाँ तकरीबन 9 मिलियन इंडियंस फंसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा गल्फ रीजन में ही भारतीय जाते थे, तो उनको निकाल के लाना सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि कैसे उनको वहाँ से, बिकॉज देखिए एरियल रूट, एरियल इवैक्यूएशन, जब सऊदी के समय भी ये प्रॉब्लम हुई थी तो भी हमें अगर वहाँ पे एक सेफ विंडो दिया गया था, यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति होती नहीं दिख रही है। तो बिल्कुल ऐश्वर्या, ये एक मैसेजिंग की बात की गई है, क्योंकि ईरान के पास इस समय डू और डाई वाली सिचुएशन थी। वो इस समय ऐसी स्थिति में आ गए थे कि उनको पूरे वर्ल्ड को और बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड, इजराइल और अमेरिका को ये मैसेजिंग देना था। बाकी सब कुछ अगर आप देखो तो एक तहत प्लान के तहत चलता दिख रहा है। दिस वॉज द ओनली सरप्राइज एलिमेंट जिसके लिए शायद इजराइल भी और अमेरिका भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर ऐसे डायरेक्ट अटैक पे ईरान चला जाएगा। नहीं तो अगर जैसे हम आयरन डोम टेक्नोलॉजी की बात करें, हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो आयरन डोम टेक्नोलॉजी, आयरन बीम टेक्नोलॉजी, उसको भी भेद देते हैं और उसी का खामियाजा इजराइल को हो भी रहा है। लेकिन बाकी जगहों पे सरप्राइज एलिमेंट से जो ईरान ने अटैक किया है वो डायरेक्ट मैसेजिंग का है। साथ ही साथ अगर हम अभी 5:30 बजे जो इंडिया टाइम की घटना अगर देखते हैं तो वापस से नेतन्याहू ऐश्वर्या अपने वॉर रूम में गए हैं, और उनका जो ये मैसेजिंग है, मैं तो इस मैसेजिंग को इस तरीके से देखती हूँ बिकॉज दे वर ऑल्सो कॉट बाय सरप्राइज, और उन्होंने ईरान की जनता को अब आह्वान किया है कि हमने तुम्हें एक सुरक्षा प्रोवाइड की थी, हमने जो प्रॉमिस किया था वो हमने पूरा किया है, अब आप जमीन पे उतरिए। और अगर उनके आप लास्ट लाइनें देखिए तो उन्होंने सारे एथनिक ग्रुप्स को वहां पे आह्वान किया है, चाहे वो पर्सियंस हो, कुर्द्स हो, अजरीज हो, बलोच हो, अजवाहीज हो, उन सबको। बिल्कुल, बट इतना आसान नहीं, मेजर तूर